शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शादी उनकी, शिव तारीफ आपकी। जब शॉपिंग होगी एट फ्लिपकार्ट सुपर शादी बाजार। हर भोले मोदी सरकार की शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशारं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ को याद कर लेते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलचिकां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधां धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्र संचारिणी। शंकराचार्य जी को वंदन करते हुए सभी साधकों के हृदय में बसी परा भगवती माँ राजराजेश्वरी को वंदन, बड़ों को वंदन, सभी को जय माता दी। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे जितने जो साधक इतने दिनों से इतने समय से जुड़ रहे हैं अनेकानेक स्तोत्र जानने के लिए, तो मुझे लगता है कि आखिर में हम सबका उद्देश्य एक ही है कि ये आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाए, हमेशा हम आनंद में रहें और सुख की प्राप्ति हो। तो ये तभी हो सकता है जब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। तो ये कल्याण वृष्टि स्तोत्र जो शंकराचार्य द्वारा रचित है वो आत्यंतिक कल्याण करने वाला और कल्प वृक्ष के सदृश है। तो इसके हमने इसमें बाला त्रिपुर सुंदरी के 16 बीज मंत्रों से उन्होंने ये रचना की है। और देखो जीवन में हम शुरुआत कैसे करते हैं आध्यात्मिक पथ के ऊपर। छोटे बच्चे होते हैं, हमको बड़े जो सिखाते हैं, यहाँ पे मंदिर ले जाते हैं, यहाँ पे पूजा करो, यहाँ पे नमन करो। तो पूजा पाठ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं, कुछ मंत्र सीख जाते हैं, कुछ स्तोत्र सीख जाते हैं, तो मंत्र स्तोत्र से हम पूजा करते हैं। तो इसके बाद जब और हमारे में थोड़ी गहराई आती है तो हम चिंतन मनन करते हैं, माँ के स्वरूप का जानने की कोशिश करते हैं। और इन सब आध्यात्मिक प्रगति में मंत्र जप जो है वो हमेशा हमारी प्रगति को और तेज करने के लिए उद्दीपक की तरह, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब सभी को तो ये शक्य नहीं है कि कोई अच्छे गुरु प्राप्त हो और वो मंत्र दीक्षा ले लें। तो लेकिन देखो, मुझे कबीर जी का एक किस्सा याद आता है कि वो तो उनका तो जाति का भी पता नहीं था, और उस जमाने में तो बहुत ऐसा था कि ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती थी। देखो उनको कौन दीक्षा देता था। तो उन्होंने क्या किया, बड़े सुबेरे जो रामानंद जी स्वामी जो गंगा को स्नान करने के लिए जब थोड़े नक्षत्र आकाश में रहते हैं उस वक्त जब जाते थे, तो ये जा करके वहां पे सीढ़ियों के ऊपर लेट गए। और जैसे वो स्नान करके संध्या करके लौट रहे थे तो अंधेरे में उनको दिखाई नहीं पड़ा और उनका पैर कबीर दास जी के पैर शरीर को स्पर्श कर गया। तो उनको तब पता लगा कि मेरा गलती से किसी को पैर लग गया। तो उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा। अब इसी को कबीर दास जी ने समझा कि मुझे राम नाम की दीक्षा मिल गई, मंत्र दीक्षा। तो ऐसे नहीं जरूरी है कि कोई गुरु को ढूंढो और फिर कुछ जो पारंपरिक पद्धति से ही शिक्षा मंत्र दीक्षा प्राप्त करो। अगर नहीं भी होता है तो हम अपने भगवान को, इष्ट को भी गुरु मान सकते हैं। हमारे गुरु जो राजकोट में हमारे माँ, वो कभी भी किसी भी पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने कभी किसी को मंत्र दीक्षा नहीं दी। लेकिन वहां पे जो जिस मंत्र का गायन कीर्तन किया जाता था, हम सब समझते थे कि वही हमारा महामंत्र है। तो वहां पे जब बड़े दिन होते थे, बड़े परम गुरु का जन्मदिन होता था, तो सुबह से शाम तक माई कलापी जय अम्बे, माई कलापी जय अम्बे ये धुन चला करती थी। तो इसी को हम समझते थे कि यही हमें मंत्र दीक्षा मिल गई है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आती है या ऐसे कभी भय लगता है या कभी हमें सहाय की जरूरत पड़ती है, तो हम यही मंत्र का रटन करते हैं। तो आप ये कोई मायूस ना हो कि अब हमारे पास मंत्र दीक्षा नहीं है, हमारे गुरु नहीं है। किसी ने मुझे पर्सनल में भी मैसेज करके लिखा था, तो जरूरी नहीं है।
अगर ऐसी जरूरत होगी तो माँ खुद किसी को आपको पहुंचा देगी आप तक, और या तो आपको उनके तक पहुंचा देगी। तो तब तक ये आचार्य ने हमारे पे अनुग्रह करके ऐसे जो सुंदर स्तोत्र लिखे हैं कि जिनमें हमको दुगना लाभ मिलता है। एक तो हम जब स्तोत्र का अर्थ समझते हैं तो माँ के चरित्र का, माँ के दिव्य विग्रह का, उनके स्वरूप का, उनकी महिमा का, उनकी वरदान का हमें पता चलता है और उसका हम गान करते हैं, तो ये चिंतन हो जाता है। और साथ साथ में पहला अक्षर मंत्र का भी जुड़ा हुआ है, तो मंत्र जब भी हो जाता है तो ये अद्भुत एक स्तोत्र है। इसको बिल्कुल आप सामान्य ना सोचे। अगर हम पंचदशी के मंत्र में दीक्षित नहीं भी हैं तो भी हम इस स्तोत्र के द्वारा उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 16 अक्षरों वाली मंत्र वाली ललिता देवी है, उनका हम थोड़ा पहले ध्यान करेंगे और साथ में पूरे स्तोत्र का एक बार गान कर लेंगे। क्योंकि मेरा थोड़ा विस्तार से कहने का हमेशा भाव होता है, तो एक ही सत्र में पूरा स्तोत्र नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं चर्चा कर पा रही हूँ। तो एक बार पूरा हम गान कर लें तो आप पूरा हमको आइडिया आ जाता है। तो पहले हम माँ का ध्यान करते हैं कि 16 मंत्र वाली जो अंग कांति वाली माँ है, उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है, अरुण वर्ग है, उनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, शांत मुद्रा में लेटे शिव जी के ऊपर कमलासीन पर वे आसीन है, और उनके हाथों में, 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण धारण किए हैं। ऐसी श्री ललिता वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का विग्रह अत्यंत सौम्य है। यहाँ पे भी पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। तो अत्यंत सौम्य मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठी हुई है और जिनका हृदय करुणा से परिपूर्ण है, तो ऐसी भगवती की आराधना करते हैं। तो ये कल्याण वृष्टि स्तोत्र हम एक बार साथ में, आप लोग म्यूट में भी बोल पाएंगे। ये बहुत सरल इसका राग है। आगे जो लिखा है वो मंत्र है पूरा, क ए ई ल रिम, ह स क ह ल रिम, स क ल रिम, श्रीम। अगर श्रीम जब भी जोड़ा जाता है तो ये 16 अक्षरों का षोडशी मंत्र होता है। अगर 15 अक्षर लेते हैं तो ये पंचदशी मंत्र होता है। षोडशी मंत्र बहुत अधिक उच्च स्तरीय जो भक्त होते हैं या जो साधक होते हैं उनको गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो 15 श्लोक है वे पंचदशी के एक एक अक्षर के ऊपर एक एक श्लोक आधारित है। अब हम साथ में गायन करेंगे। कल्याण वृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिर् लक्ष्मी स्वयं वरण मंगल दीपिकाभिः सेवाभिरम्ब तव पाद सरोज मूले नाकारी किं मनसि भक्तिमतां जनानाम् एतावदेव जननी स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सानिध्यमुद्य करुणायत सोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुधया परया प्लुतस्य ईशित्वभावकलुषा कति नाम सन्ति ब्रह्मादयः प्रतियुगं प्रलयाभिभूता एकस एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत् प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत् त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं कारुण्यकन्दलितकान्तिभरं कटाक्षं कंदर्प भाव सुभगास्त्वयि भक्तिभाज सम्मोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेषु ऋङ्कारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे यत्संस्मृतौ यमभटादिभयं विहाय दिव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः हन्तु पुरामधिगलं परिपूर्यमाण
क्रूर कथन्नु भविता गरलस्य वेगः आश्वासनाय किल मातरिदं तवार्धं देहस्य शश्वतमृताप्लुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवी त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयो प्रणाम किंच स्फुरन्मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रं द्वैचामरे च वसुधां महतीं ददाति प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदृष्टिं हन्तेतरेष्वपि मनंसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवी मनसा वचसा स्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जगति त्वमेव लक्ष्येषु सत्स्वपि तवाक्षि विलोकनाना मालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कथञ्चित् नूनं मयापि सदृशं करुणैकपात्रम् जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ह्रीं ह्रीं इति प्रतिदिनं जपतां जनानां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुरादिवासे माला किरीटमदवारणमाननीयां तां सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान कुशलानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितौदहरौद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम् कल्पोपसंहरण कल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपर्शो परमेश्वरस्य पाशाङ्कुशैक्षवसरासन पुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेज परं बहुलकुङ्कुम पङ्कशोणं भास्वत्किरीटममृतांशुकलावतंसं मध्ये त्रिकोणमुदितं परमामृतार्द्रम् ह्रीङ्कारमेव तव धाम तदेव रूपं त्वन्नाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं सौख्यं तनोति सरसीरुह संभवादे ह्रीङ्कारत्रय सम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितं स्तोत्रं य प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः। तो माँ पिछले सत्र में हमने 3 श्लोक देखे, उसमें तीसरे श्लोक में आचार्य ने माँ के चरणों की महिमा, सिर्फ एक बार चरणों में प्रणाम करने की जो फल है उसकी महिमा का वर्णन किया था। अब इस श्लोक चौथे श्लोक में माँ के एक बार के कृपा कटाक्ष की महिमा बताई है। अगर एक दृष्टिपात भी माँ का भक्त पर पड़ जाए तो उसे पाकर भक्त को, साधक को क्या प्राप्त होता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। आचार्य को तो कुछ पाना नहीं है, वे तो इसी बहाने माँ का गुणगान कर रहे हैं और हमारे पर करुणा करने के लिए ऐसे संत जन होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं। आचार्य तो खुद साक्षात्कारी थे, तो ऐसे स्तोत्र की रचना प्रार्थना रूप से, करुणा रूप से करते हैं, प्रार्थना रूप से करते हैं।
हमारे पर करुणा से प्रेरित होकर के। उन्हें कुछ जरूरी नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। क्या अगर आज हम उनके स्तोत्र पढ़ते हैं, गान करते हैं, तो क्या हम उन्हें कोई रॉयल्टी देते हैं? क्या उन्हें हमें देनी पड़ती है? क्या उनको कोई इससे कोई इनाम की आशा थी? नहीं, उनको ऐसे स्तोत्र रचना करने के लिए कुछ भी नहीं चाहना था, कुछ भी पाना नहीं था। वे इसलिए, हाँ, हम जैसों के लिए ऐसे स्तोत्रों की रचना करते हैं कि उनके बाद युगों तक हमारे जैसे सामान्य जन ऐसे स्तोत्रों को पढ़े, माँ की महिमा, माँ की करुणा और उनके प्रेम को जाने और गान करके माँ की आराधना साधना करके उन तक पहुंच सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके। बस यही उनका निस्वार्थ भाव रहता था। तो ऐसे स्तोत्र में तो हम, जैसे मैंने पहले बताया, दुगना लाभ है। एक तो हम माँ के मूर्ति विग्रह का वर्णन देख रहे हैं और माँ के सानिध्य में गायन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और साथ साथ में हमें मंत्रात्मक ये है स्तोत्र, तो माँ के मंत्र स्वरूप का आह्वान हो जाता है और मंत्र के जप का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब ये जागृति बहन चौथा श्लोक आएगा यहाँ। ये जो पंचदशी का चौथा अक्षर है ल, तो 3 अक्षर हो गए। अब ल से ये श्लोक शुरू होता है। लब्ध्वा सकृत त्रिपुर सुंदरितावकीनम कारुण्य कंदलित कांतिभरम कटाक्षम कंदर्प भाव सुभगास्त्वयि भक्ति भाजः सम्मोहयन्ति तरुणिर्भुवन त्रयेषु। तो पहले हम यहाँ पे लब्ध्वा करके शुरुआत की है, यानी प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम माँ का संबोधन देखते हैं कि ल से शुरू हुआ है। तो त्रिशती में एक नाम आता है लकार रूपा, और सौंदर्य लहरी में 32वें श्लोक में, पिछली बार भी बताया था, पूरे 32वें श्लोक में पूरी पंचदशी का अर्थ विश्रृंखल रूप से उसमें दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये जो ल बीज मंत्र है, लम, ये मूलाधार का बीज है, पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। हमारे शरीर के अंदर भी षट चक्र हैं, उसमें जो मूलाधार है रीढ़ की हड्डी के आखिर में, तो वो सबसे नीचे का जो चक्र है वहां पे उसका पृथ्वी तत्व है और वहां पे उसका बीज है, बीजाक्षर है लम। और जब हम भगवान की, माँ की, किसी की भी हम मानसिक पूजा करते हैं, लम इत्यादि पंचभुजा ऐसे जब बताते हैं और पंडित जी भी खुद करते हैं, तो हम छोटी उंगली जो है ये पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। तो यहाँ पे हम लम कहते हुए हमारे अंगूठों को छोटी उंगली पे फिराते हुए हम माँ को पृथ्वी तत्व यानी गंधम समर्पयामी ऐसा भाव करते हैं, या परिकल्पयामी, मैं आप कल्पना करती हूँ कि मैं आपको गंध अर्पित करती हूँ। पृथ्वी तत्व से गंध का बोध होता है और गंध से ऐसे सुगंधित पदार्थ चंदन आदि हम माँ को समर्पित करते हैं। तो ये ल जो है ये यहाँ पे हम माँ जो है वो धरती माता भी कही जाती है, भूदेवी भी है, जो हम सबको आधार भी देती है, हमारा अधिष्ठान भी है, क्योंकि अगर धरती हमें आधार न दे तो हम खड़े भी ना रह पाए। तो यहाँ पे दुर्वासा कृत एक शक्ति महिमना है, जैसे शिव जी का है शिव महिमना, ऐसे शक्ति का है शक्ति महिमना जो दुर्वासा कृत है। उसके 17वें श्लोक में भी ल को उन्होंने व्याख्यायित किया है। ल माँ का जो बीज मंत्र है, तो उन्होंने दर्शाया कि सुरेश्वर यानी शिव तत्व, तो शिव और शक्ति अभिन्न है। तो ल अक्षर जो है वो शिव शक्ति रूप भी है, और ल जो पृथ्वी तत्व भी है। पृथ्वी तत्व हमने देखा भूदेवी, तो माँ का स्वरूप भूदेवी रूप भी है पृथ्वी माता। तो यहाँ पे ये ल जो है ये ज्यादातर अकेला लम ऐसा बीज मतलब गायन इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, क से जुड़ा जाता है। तो क से जब जोड़ते तो क्लिम हो जाता है, तो क्लिम करके ये माँ का एक अनोखा बीज मंत्र हो जाता है। तो एम रिम क्लिम श्रीम ऐसे जो एकाक्षरी मंत्र है, तो ये माँ क्लिम बन जाता है। तो ल जो है ये संपत्ति प्रदान करने वाला है। तो ये जो दुन्वयी भौतिक जो चीजें हैं वहाँ उसकी जो कामना है वो कामना तृप्ति ये लम बीज द्वारा हो जाती है। तो ये इतने इसके गूढ़ अर्थ समाये हुए पंचदशी के एक एक बीजाक्षर में, जिसकी व्याख्या करना मेरी अल्पमति के लिए शक्य नहीं है।
लेकिन जो मैं जानती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पे हम सामान्य अर्थ पहले देखेंगे कि ल सबसे पहले बोलते हैं लब्ध्वा, प्राप्त करके। तो यहाँ पे एक माँ को अब दूसरा संबोधन किया है त्रिपुर सुंदरी। तो ये सामान्य अर्थ देखते कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, आप में जो भक्ति भाजह, भक्ति भाजह तीसरी लाइन में है, भक्ति रखने वाले जो सकृत, पहली लाइन में सकृत, तो सकृत का हम आगे भी आया है एक बार भी, अगर आपकी कारुण्य कंदलित कांतिभरम कटाक्षम, ये चार प्रकार से व्याख्यायित किया गया है माँ की कृपा दृष्टि को। तो कारुण्य रूप है, कंदलित भरपूर, जैसे हम कहते हैं कि आनंद कंद, तो कंद यानी उससे भरपूर, ऐसे ये कारुण्य कंद, कंदलित ऐसे भरपूर ऐसे, और कांति सबर, कांति का भी बहुत सारे अर्थ हम देखेंगे। तो ये ऐसा जो कटाक्ष है, ये कटाक्ष लब्ध्वा, पाकर अगर क्या क्या होता है तो उसके फल बताते हैं कि भक्ति भाज्य, ऐसे भक्ति पूर्ण, ऐसे भक्ति रखने वाले, ऐसे जो आपके भक्ति में डूबे हुए आपसे जो भक्त हैं, उनको आप क्या क्या देते हैं। तो कहते हैं कंदर्प भाव सुभगा, कंदर्प जैसे, कंदर्प यानी कामदेव भी होता है, कंदर्प यानी प्रेम का देवता। कंदर्प हम रामचंद्र जी के लिए भी बोलते हैं, रामचंद्र कृपालु भजमन में बोलते हैं नव कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। तो कंदर्प का एक सीमित अर्थ कामयाब नहीं है, कंदर्प यानी प्रेम स्वरूप, प्रेम रूप, प्रेम से परिपूर्ण। तो ऐसा आप उसका भाव और ऐसा सदृश्य आप उसको बना देते हो, प्रेम पूर्ण ऐसा स्वरूप दे देते हो, आकर्षक रूप दे देते हो। तो वो उससे क्या होता है, तो तरुणीर भुवन त्रयेषु, तीनों भुवन की तरुणियां। अब ये सारे गूढ़ अर्थ वाले शब्द है, इसको सामान्य अर्थ में नहीं लेना है। जैसे भागवत की समाधा भाषा डोंगरे महाराज हमेशा कहते थे समाधि भाषा है, ऐसे आचार्य की जो ये एक एक शब्द है वो ऐसे ही बहुत अर्थ गहन अर्थ से भरे हुए हैं। तो ऐसी तरुणियां, ये आगे देखेंगे हम, उनका सम्मोहयंती, उनको आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये माँ को एक कहा है कि हे आप प्रेम पूर्ति हो, प्रेम मूर्ति हो, करुणा सागरा, एक माँ को विशेषण दिया हुआ है। तो कैसे कहते हैं कि करुणा से परिपूर्ण है, तो जैसे पिताजी अगर थोड़ा कभी शिस्त के लिए या डिसिप्लिन के लिए थोड़ा कठोर भी हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। जैसे देवी अपराध सूत्र में भी बताया है शंकराचार्य जी ने कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। तो ऐसी करुणा से भरपूर, और उनकी करुणा इतनी है कि अगर वो देखती नहीं है कि बच्चा मतलब थोड़ा मस्तीखोर भी है। देखो हम भी कभी माँ को किसी भी प्रकार, कभी कभी हम छोटे थे तो उल्टा उत्तर भी दे देते थे। कभी हमारे में तो हम माँ को तू से भी बुलाते हैं, पिताजी को आप बुलाते हैं, लेकिन माँ को हम अपनी आत्मीयता से तू से भी बुला लेते हैं। तो हम माँ से हमारा थोड़ा और नजदीकी गहरा संबंध होता है। तो ये करुणा से भरपूर है। तो हमारे सदगुरु तो हमेशा कहते थे कि माँ को कभी देवी रूप से नहीं भजना चाहिए, वो हमारी माँ है। तो उनको माँ के बाल भाव से हम उसको, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पे करुणा के मूल स्रोत रूप है वो, और ज्योति कांतिमती, कांति भरम। अब कांति के इतने सारे अर्थ निकलते हैं। आचार्य एक शब्द लिख के ये सारी छटाएं हमारे सामने, हमारे कल्पना के सामने रख देते हैं कि देखो ज्योतिर्मय है माँ, वो चमकदार है, उज्ज्वलित है, द्युतिमंत है, सुंदर है, तेजोमय है, भव्य है, प्रकाशमान है, ओजोवंत है, आलोकित है, दिव्य है। ऐसी माँ और ऐसी उनकी कटाक्ष दृष्टि, ऐसे कटाक्षम। तो
पूर्ण पूर्ण प्रेम स्वरूप ऐसा व्यक्ति को माँ अपने जैसा बना देती है और वो प्रेम पूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे इस अर्थ में अगर हम देखें कि प्रेम स्वरूप माँ का स्वरूप जो है, तो माँ अपने जैसे ही बच्चे को बना देती है। और यहाँ पे जो तरुणी लिखा है, तो ये तरुणी जब भी शंकराचार्य जी यूज करते हैं तो हमें मैं बार बार इस बात पर सभी का ध्यान खींचना चाहती हूँ कि आचार्य सन्यासी थे, नैतिक ब्रह्मचारी थे, तो उनका भाव कभी भी सामान्य मोह आकर्षण का नहीं हो सकता। और ऐसी कोई बात माँ के स्तोत्र के फलस्वरूप में वो ला ही नहीं सकते हैं। तो इनका गूढ़ अर्थ हमें जानना चाहिए। तो ललिता नव यौवना है, तो ऐसी उनकी शक्तियां भी सब तरुणी शक्तियां हैं। तो तीनों लोगों की ये स्त्री के अर्थ में यानी शक्ति के अर्थ में संदर्भित किया गया है। इसको प्रतीक के रूप में, रूपक के रूप में, रूपक के द्वारा, तरुण के रूपक के द्वारा दर्शाया गया है कि ऐसी सिद्धियों को, त्रिलोक की सारी सिद्धियों को, शक्तियों को वो भक्ति भाज यानी भक्ति से डूबा हुआ साधक वो पा लेता है। इस रूपक के द्वारा हमको कृष्ण और गोपिकाओं की भी याद आती है। तो देखो, सम्मोहयंती, इस शब्द को भी हमको बहुत गहराई से देखना होगा कि कृष्ण ने गोपियों को आकर्षित किया। कौन थी गोपियां? अगले युग में यही ऋषि थे जो जिन्होंने इतने प्रेम स्वरूप से भगवान की आराधना नहीं की थी। तो ये दूसरे जन्म में गोपियां बनकर आए और ये कृष्ण से के प्रेम से आकर्षित हो गए। जैसे सप्तश्लोकी दुर्गा में एक जो श्लोक आता है, मुझे बड़ा प्रिय है, जिसको 7 श्लोकों में से एक आखिर का जो है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। तो इसमें क्या बताते हैं कि आपके जो शरण में आते हैं तो उनको आप प्रसन्न होकर के सारे रोगों को नष्ट कर देते हैं, ये तो सामान्य होगा। लेकिन जो आखिरी की 2 लाइन है, त्वाम आश्रितानां विपन्नराणाम, आपके आश्रय में जो आता है उसके ऊपर विपत्ति आती ही नहीं। लेकिन सबसे मुझे जो आकर्षित करने वाली बात है वो है त्वाम आश्रिता याश्रयताम प्रयांति, यानी कि आपके जो शरण में आए हुए मनुष्य हैं, यानी जो संत जन है, जो ऐसे अधिकारी पुरुष हैं, जो आपके प्रिय भक्त हैं, उनके जो अगर उनका भी जो कोई शरण लेता है तो वो दूसरों को शरण दाता बन जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने सदगुरु की याद आती है कि जैसे हमको जैसे हम उनके प्रेम से आकर्षित होकर के उनके पास जाते हैं, ये कि हमको ऐसा प्रेम, माँ का प्रेम कहाँ से मिल प्राप्त कर सकते हैं हम? क्योंकि हमारी अगर ऐसी साधना नहीं है कि हम माँ को हमारे सन्मुख प्रकट कर सके जैसे शंकराचार्य ने किया था, तो हमको माँ ऐसे सदगुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है और उनके द्वारा हमें ऐसा निस्वार्थ प्रेम मिलता है। तो ये प्रेम के लिए हम उनके समीप जाते। कब हमें ऐसा प्राप्त हुआ? जब हम उनके कांटेक्ट में जाएंगे, उनके समीप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी दृष्टि हमारे पे पड़ेगी। तो ये इस अर्थ में यहाँ पे कहा गया है, जब हम उनके समीप जाते हैं तो अपने आप हमारे मन के अंदर का मैल, द्वेष, ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। सहज रूप से, अनायास, हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उनका ऑरा, उनका आभा मंडल, उनका सानिध्य के आसपास का वातावरण ही ऐसा होता है कि जो हमको ऐसे गलत विचार हमारे मन में उद्भवते ही नहीं है। तो ये उनके प्रेम का प्रताप है। तो ये हमारे हृदय को भी प्रेम से भर देते हैं। तो इस अर्थ में हमें देखना है कि ये सम्मोहयंती, तो ऐसे जो भक्तजन है वो और लोगों को सम्मोहयंती अपने पास आकर्षित कर लेते हैं और उनको भी ऐसे प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं। तो यही वजह है कि हमें माँ का महिमा गान गाना, सुनाना बहुत ही आनंद देता है। तो यहाँ पे ये श्लोक में सुंदर भाव, एक सिर्फ कांति सबर कटाक्षम, यानी एक
एक बार की दृष्टि, ज्यादा भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि घूर घूर के माँ ने देखा हो उसके बाद ही ऐसा हुआ हो। एक दृष्टिपात अगर माँ की भी मिल जाए तो वो पा करके लब्ध्वा पा कर करके ऐसा भक्त जो है वो भी माँ जैसा प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है और लोगों को और सिद्धियों को आकर्षित कर देता है। अगला श्लोक देखेंगे। ह्रीङ्कारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे यत्संस्मृतौ यमभटादिभयं विहाय दिव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः। तो यहाँ पे ये रिम जो है ये पंचशती का 5वां अक्षर है और ये रिम इतना अद्भुत, ऐसा सभर, अर्थ सभर एकाक्षर प्रणव कहा जाता है, जिसको देवी प्रणव कहा जाता है। जैसे सगुण निर्गुण ब्रह्म का वाचक है वो ओमकार है, और सगुण ब्रह्म यानी माँ का जो है देवी का जो प्रणव मंत्र है वो है रिम। तो ये रिम जो है यहाँ पे श्री यंत्र के स्वरूप की, मंत्रात्मक स्वरूप की आराधना का फल बताया गया है। तो या मंत्र के सिर्फ स्मरण मात्र से क्या होता है, आगे जैसे कहा एक चरणों की महिमा बताई थी, और यहाँ पे अब ये आगे कहते हैं एक दृष्टिपात से क्या होता है। तो ऐसे एक एक श्लोक में आचार्य माँ की महिमा गाते हुए थकते ही नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है रिमकारी रिममती। तो रिम वो एक देवी प्रणव है, प्रणव बीज है, और यहाँ पे माँ को संबोधन क्या कहा है, त्रिपुरे, तो त्रिपुरे और त्रिकोण निलय। त्रिकोण निलय ये जो श्री यंत्र के अंदर का 8वां आवरण है, अंदर का सबसे मध्य का त्रिकोण है, जैसा हमने खड़गमाला स्तोत्र में भी देखा था। तो वो त्रिकोण के अंदर जो बिंदु रूप से शिव शक्ति रूपेणी माँ वहां पे निवास करती है, तो वहां पे त्रिकोण उनका निलय है, वैसी त्रिपुरे उनको संबोधन किया गया है। तो यहाँ पे अब हम रिम का देखते हैं कि देखो ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास श्री यंत्र नहीं है तो हम क्या करें, हमारे हृदय में भी ललिता का वास है, और हमारा शरीर के अंदर जो षट चक्र है, यानी तो ऐसे तो 9 चक्र है जो तो ये सारे भी एक, हमारा शरीर भी श्री यंत्र ही है, तो उसके अंदर माँ का निवास है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि रिम का कितने सारे अर्थ निकलते हैं। तो देवी अथर्व शीर्ष में ये एकाक्षरी मंत्र जो है इसको सीधी तरह से नहीं बताया गया है, गुप्त रीति से या विशृंखल रूप से बताते हैं। तो देवी अथर्व शीर्ष में आता है श्लोक 18वां, वियधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो वियद यानी आकाश, और आकाश का जो तन्मात्रा है और आकाश का जो बीज अक्षर है वो ह है। हम जब मानसिक पूजा करते हैं तो अंगुष्ठ से जब हम अपनी उंगली को फिराते हैं तो हम कहते हैं कि ये आकाश हम आकाश तत्वात्मिकायै श्री ललिता देव्यै पुष्पम परिकल्पयामि नमः। तो हम जब पुष्प माँ को ऑफर करते हैं तो यहाँ पे हम बीजाक्षर से अंगुष्ठ को, तो अंगुष्ठ जो है ये आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, छोटी उंगली जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, पृथ्वी। फिर उसके बाद में दूसरी अनामिका है जल, और जो मध्यमा है वो अग्नि, और पहली उंगली जो है तर्जनी है वो वायु, और ये जो है अंगुष्ठ है वो आकाश। तो यहाँ पे वियद जो कहा गया है तो आकाश यानी ह, और वियद ईकार संयुक्तम यानी ई से जोड़ा हुआ, तो ईकार यानी दीर्घ ई, और वीतिहोत्र यानी अग्नि, अग्नि का बीज अक्षर है र, और अर्धेन्दुलसितम अर्धचंद्र के साथ सुशोभित अलंकृत किया हुआ यानी रिम। तो ये ऐसे देवी अथर्व शीर्ष में भी रिम की गुप्त रीति से उसकी चर्चा की गई है, और उसके बाद के मंत्र में उसका फल भी बताया है कि एवं एकाक्षरम ब्रह्म यतः शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानांबुराशय। कौन इसका ध्यान करता है, तो जो शुद्ध चित्त वाले यति हैं, ऐसे ये एकाक्षर ब्रह्म रिम का ध्यान करते हैं, उसका
उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं और उनको परमानंद की प्राप्ति होती है और ज्ञान सागर में वो डूबे रहते हैं। तो ये देवी अथर्वशीर्ष में इस तरह से बताया है। और भी अलग तरीके से व्याख्या इसकी की गई है। अगली स्लाइड प्लीज। उसमें रिम को जो है वो बताया है कि शिव शक्ति रूप, शक्ति रूप मंत्र बताया है। भुवनेश्वरी बीज मंत्र भी कहते हैं। तो जब शिव जो है निर्गुण ब्रह्म है और जब सृष्टि की रचना करने की उनका स्फुरण होता है, तो जब उसमें से शक्ति महामाया जो प्रकट होती है, तो ये ह जो है शिव का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है। र प्रकृति का, दीर्घ ई महामाया का, और बिंदु ये दुख हरण या तो सारे कष्टों को निवारण करने वाला। तो ये रिम, ये भी एक अक्षरी मंत्र जो है वो भुवनेश्वरी बीज मंत्र कहा जाता है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सप्तशती का मध्यम चरित्र है, उसका बीज भी रिम है, और ये जो रिम है वो यजुर्वेद को दर्शाता है। ऐसे अगर महालक्ष्मी का मंत्र है, अगर हमारे पास श्री यंत्र है और अगर हमारे पास मंत्र दीक्षा नहीं है, तो हम इस मंत्र के द्वारा इसकी एक माला जप करके, अगर कमलगट्टे की माला और भी अच्छा है, तो इसका जप करके भी हम श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिम को संपुटित किया गया है श्रीम के साथ। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो ये जो महालक्ष्मी का मंत्र है इसमें भी रिम आता है। तो ये रिम बड़ा अद्भुत और बहुत अर्थों से सभर ऐसा एकाक्षरी मंत्र है, देवी प्रणव विजय। कई जगह इसको ऐसे भी व्याख्यायित किया गया है कि ह जो है वो स्थूल शरीर का प्रतीक है, र जो है सूक्ष्म शरीर का, और ई जो है कारण शरीर का, और म जो है इन तीनों शरीरों को जोड़ने वाला है। या अलग और एक तरीके से ह को सत कहते हैं, र को चिद कहते हैं यानी ज्ञान, और ई को आनंद। ई तो हमेशा माँ का स्वरूप है, सच्चिद। शिव जी में सच्चिद है, लेकिन आनंद स्वरूप तभी प्राप्त होता है जब वो शक्ति से जुड़ते हैं। तो माँ जो है वो आनंद स्वरूपिणी है। तो ई दीर्घ ई जो है वो शक्ति का इंगित करता है, महामाया को इंगित करता है, तो वो आनंद है। और म जो है रिम बोलने से जो आखिर में म आता है वो मोक्ष रूप है, बताया गया है। तो जब हम ये संपूर्ण आकाश जो है, ये जब इसकी उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले विश्व की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले आकाश भूत उसमें से प्रकट होता है, और उसकी तन्मात्रा है शब्द, और शब्द यानी नाद, तो उच्चारण या ध्वनि। तो रिम जो है ये तो हमने लिखा हुआ देखा ऐसे हर बिंदु, लेकिन रिम जो नाद करते हैं, ये रिम नाद की वजह से हमारे में जो सुप्त ऊर्जाएं होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए माँ को रिममती, रिम स्वरूपिणी ऐसे भी कहा गया है। रिम का एक और लज्जा भी होता है। तो यानी जो अगर हम गलत काम करने जा रहे हैं या हमारे में कोई ऐसी बातें आ भी जाती है, तो रिममती, रिम नाम से ये माँ हमको रोक लेती है। हमको धर्म करने से लज्जा आती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो रिम हमें अपनी मूल स्थिति स्वरूप में अंतर्मुख करता है, और इसलिए आचार्य कहते हैं कि अब हम आते हैं श्लोक के ऊपर। श्लोक रखिए प्लीज। रिम, हाँ, तो माँ को संबोधन क्या है यहाँ पे, हे त्रिकोण निलये, हे त्रिपुरे, हे माता। आचार्य कहते हैं कि ऐसे रिमकारमेव तव नाम कृणंति वेदा। आपका ऐसा जो नाम है रिम, उसको वेद जो है वो हमेशा उसका गुणगान किया करते हैं। तो ये हमने देखा कैसे गुणगान करते हैं। देवी अथर्वशीर्ष ये अथर्व वेद में से लिया गया है। तो वेदों में सब जगह में मंत्रों में रिम नाम से माँ का गुणगान किया गया है। तो ये इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि त्रिपुरे और त्रिनयने, त्रिपुर निवासी यानी तीन लोकों में वास करने वाली, पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। तीन पुर, हमारे तीन जो अवस्थाएं हैं, वो तीनों अवस्था में जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न में रहने वाली, हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाली त्रिपुर। ये त्रिक तीन जो है उसके कई अर्थ निकलते हैं। त्रिनेत्रे, तो ये
सूर्य चंद्र और अग्नि के जैसे समान त्रिनेत्र वाली, या तो 3 कूट जिसके हैं, वाग्भव कूट, कामराज कूट और शक्ति कूट, तो ऐसे त्रिनेत्रे, ऐसी त्रिपुरे, ऐसी त्रिकोण निलये, ऐसी त्रिकोण में श्री यंत्र के त्रिकोण में रहने वाली ऐसी मातस, ऐसी माँ, तव नाम गृणंति वेदा, आपके नाम को वेद जो है वो रिमकार मेव, सिर्फ रिमकार से ही आपके नाम को भजते हैं, आपकी व्याख्या करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, आपको जानते हैं। खड़गमाला में भी पहला ही जो हम रोज गायन करते हैं, रिंकारासन गर्भिता नलशिखा, तो ज्ञान रूप ज्ञानाग्नि प्रकटी अग्नि में से भी ये रिमकार रूप प्रकट होता है। तो ये इसका ये गुणगान पहले 2 लाइन में करते हैं आचार्य। अब उसका फल बताते हैं। यत् संस्मृतौ, तो इसको जो स्मरण में लाता है, इस रिमकार को जो अपने स्मरण में लाता है, तो ऐसे, अच्छा देखो कब कोई चीज कब स्मरण में आती है, जब हम उसको जानने लगे, उसको समझने लगे, उसकी महत्ता को पहचानने लगे, और अगर उसको आदर के साथ याद करें, तो जब हम माँ के साथ जुड़ेंगे तो यह रिम देवी प्रणव मंत्र हमारे स्मरण में आ जाएगा कि माँ का ये स्वरूप है। तो ये उसको जो यत् संस्मृतो, जो उसको संस्मृतो याद करता है, स्मरण में लाता है, उसको क्या होता है, तो वो कहते हैं आचार्य की यम भटादि भयम विहाय, यम के दूत जो है वो विहाय छोड़ करके भाग जाते हैं उनको, तो यानी उनको मृत्यु का डर नहीं रहता है। तो ये कब होता है मृत्यु का डर, हमको ज्यादा से ज्यादा सबसे जो अगर कोई भय होता है तो मृत्यु का, कई छोटी सी बीमारी आई जैसे कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा भय मृत्यु का था सभी लोगों को, तो ये मृत्यु का अल्टीमेट मतलब सबसे महत्तम ऐसा भय अगर हो तो मृत्यु का भय रहता है। तो ऐसे जो यमदूत है वो भी भाग जाते हैं, ये संदर्भ देके बताते हैं कि वो निर्भय हो जाते हैं, माँ के शरण में जाके रिमकार नाम का स्मरण करके, रिमकार का भजन करके ये अभय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं माँ के साथ, कि अब उनको मृत्यु की भी डर नहीं लगता है। तो और आगे कहते हैं कि उनको मृत्यु के बाद अगर जब उनकी नेचुरल डेथ भी होती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यानी उनको यमदूत तो लेने आते नहीं, वो तो भाग जाते हैं। तो दिव्यंती नंदन वने सह लोकपाले ही, नंदन वन जो है वो इंद्र की वाटिका कही जाती है, स्वर्ग की वाटिका, तो वहां पे ये आनंद से नंदन वन में, दिव्य ऐसे नंदन वन में लोकपाल के साथ में वहां पे ये क्रीड़ा करते हैं, रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मृत्यु के बाद भी उनकी अधोगति, कोई अधपतन नहीं होता है। तो ऐसा सुंदर भाव यहाँ पे सिर्फ रीमकार का स्मरण, तो अब ये ऐसा स्मरण आने के लिए हमें माँ के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, किसी न किसी बहाने से स्तोत्र बोले, किसी न किसी तरह से माँ से हमें जुड़ा रहना चाहिए। आगे का श्लोक देखते हैं। हन्तु पुरामधिगलं परिपूर्यमाणः क्रूरकथन्नुभविता गरलस्य वेगः आश्वासनाय किल मातरिदं तवार्धं देहस्य षट्वदमृताप्लुतशीतलस्य। इसका सामान्य अर्थ ऐसा है, हे माता, मातरमिदम, हे माता, जो आखिरी की लाइन में है, शश्वत अमृत प्लुत शीतलस्य, तो शाश्वत यानी निरंतर, हमेशा, अमृतस्य, अमृत से परिप्लुत, अमृत से परिपूर्ण होने के कारण, और शीतल भी हो, शीतल बने हुए कारण, ऐसे वाले देहस्य, ऐसे देह से, तवार्धम, महिमा, आपके शरीर का जो अर्ध भाग है वो जो है शिव जी के साथ संलग्न है। तो यहाँ पे शिव अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप की आराधना है। आगे के श्लोक में श्री यंत्र के मंत्र स्वरूप की आराधना थी, यहाँ पे अब अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप की आराधना है। तो यहाँ पे यहाँ से जो है पंचदशी का दूसरा कूट शुरू हो जाता है, 5 अक्षर पूरे हो गए, तो अब ये दूसरा, पहला जो वाग्भव कूट यानी माँ के चेहरे का वर्णन वहां पे वाग्भव कूट में आता है, वो कंठादि कटि पर्यंत, तो ये दूसरा कूट कामराज कूट आता है। तो ये
हंतु, ह जो शब्द है ये छठा अक्षर पंचदशी का मंत्र का जो यहाँ से दूसरा पुट शुरू होता है। तो मातरिदम, हे माता। अब देखो पुराणों में एक कथा आती है कि समुद्र मंथन देवों और दानवों के बीच में हुआ, कथा सबको पता है। और सबसे पहला जो उसमें से रत्न प्राप्त हुआ, रत्न ही बोला जाता है 14 रत्नों में से, हलाहल। तो ये विष, कालकूट विष बाहर आया। अब जब ये पूरी पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के विनाश की बात है और कोई उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सभी ने ये भोले बाबा को किसी न किसी तरह से पटाके बोल दिया कि आप ले लीजिए, सबका कल्याण कर दीजिए। अच्छा ठीक है, भोले बाबा ने अपने गले में धारण कर लिया, अंदर भी नहीं उतारा, गले में रखा, तो कंठ नीलकंठ कहलाए और जगत के कल्याण करता कहा है। ये सारी बातें हमें पता है। तो सभी क्रेडिट, सारा जो उनको मान सम्मान मिला वो शिव जी को मिला। लेकिन यहाँ पे आचार्य का थोड़ा भाव अलग है। वो कहते हैं कि ऐसा न हो सकता था कि हंतुहु यानी ये जो आपको विनाशकारी होने वाला था, पुराम यानी शिव जी, जिन्होंने त्रिपुर का नाश किया। तो अधिगनम, गले में परिपूर्यमाण, पूरे पूरे लबालब गले में आपने जब ये गरलस्य वेग, हलाल को जब भर लिया, तो वो गरल यानी विष का जो वेग था, तो वो कथन नु क्रूर भविता, वो कैसे आपके लिए अनिष्टकारी या बाधाकारी न हुआ, यानी होना ही चाहिए था। तो कहते हैं कि मुझे बराबर पता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि माता, आपका जो आधा अंग यानी राइट हैंड साइड जो है वो शिव जी का है, और लेफ्ट हैंड साइड जो बाईं ओर है वो माता है, अर्धनारी नटेश्वर के स्वरूप में। तो आप जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, आपका आधा शरीर तवार्धम, आपके देह का आधा अंग उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसी का ये प्रभाव है। क्योंकि आपका शरीर कैसा है, तो आप शाश्वत निरंतर अमृत से भरे हुए हो और शीतल हो। तो इसी वजह से वो जो हलाहल का वेग था या हलाहल का जो असर था, वो शिव जी के ऊपर नहीं पड़ा। तो आचार्य का भाव ऐसा है कि हंतु यानी मृत्यु, घातक, विनाशक ऐसा वेग शिव जी को बाधा कर ही सकता था, लेकिन वो उनके लिए ये विनाशकारी नहीं हुआ, क्योंकि आपका तवार्धम ये जो उनके साथ जुड़ा हुआ था, संलग्न था। तो यहाँ पे मुझे और एक शंकराचार्य जी की श्लोक याद आता है कि देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में भी कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे बुधगपतिहारी पशुपते। तो वहां पे भी कहते हैं कि आपका तो ऐसा ऐसा स्वरूप है कि हे भवानी, कि आपने हमेशा जो अपने अंगों में चिता की भस्म को लेपन किए रहते हैं, और विष जिनका आहार है, और आभूषण सर्व, और आप तो सब आभूषणों से युक्त हो, और शिव जी के तो सिर पर जटा है, गले में सर्पों का हार है, तो वासुकी को धारण किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जगदीश की पदवी कैसे दे दी, मुझे आश्चर्य लगता है। उनकी इतनी महानता कैसे करी लोगों ने। तो कहते हैं उसका कारण एक ही है कि त्वत् पाणी ग्रहण परिपाटी परमिदम। तो आपका पाणी ग्रहण किया, आपके साथ जो जुड़े, संलग्न हुए, आपके साथ उनका विवाह हुआ, इसी से उनको ये महानता मिली। तो देखो यहाँ पे ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को माँ को ऊंचा दिखाना, शिव जी को नीचा दिखाना। ये एक कवि की कल्पना होती है, ये एक भक्त का भाव होता है कि माँ को अधिक प्रेम करते हैं, तो इस तरह से उलाना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं, वो तो अद्वैत के प्रखर प्रणेता थे, उनके लिए शिव तत्व, शक्ति तत्व एक ही था। ये सिर्फ क्या कहते हैं, एक मनोरंजन के लिए, एक माँ के साथ ऐसी एक बात करने के लिए, तो जिससे कि माँ के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ जाए कि देखो क्या कैसी कैसी मन घड़त विचारों से या भावों से ये लोग मेरी स्तुति करते हैं। तो ऐसे शंकराचार्य जी इस श्लोक में यही भाव बताते हैं कि हे माता, ऐसा तभी हो पाया क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए थे। अब इसके साथ में मुझे एक और सूचितार्थ याद आता है। समुद्र मंथन का भी एक सूचितार्थ है। देखो सबसे पहले रत्न आता है हलाहल, और वह भी एक रत्न है
क्योंकि हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रसंग घटनाएं आती है। कुटुंब में, हमारे मित्र परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ कभी कभी मन में कटुता आ जाती है, मेरे भी आ जाती है। तो ये क्या होता है कि प्रथम तो विष आया, उसे शिवजी ने बाहर उगला भी नहीं, अंदर उतारा भी नहीं। तो हमें ये शिवजी यही प्रेरणा देते हैं कि इससे यही शिचितार्थ हम निकलता है कि शांति से सह लेना है। जो सामने आया है उसको हमारे कर्मों का फल समझो, या उसको प्रतिक्रिया न देते हुए उससे जो हमसे बन पाए, अगर उसमें से निकल जाए रास्ते करके, तो निकल जाओ। और कहते हैं कि अगर अगर हम मन में रखते हैं इस बात को, तो हमारे मन नेगेटिविटी से भर जाता है, कटुता से भर जाता है। यानी कि वो जहर दूसरों को तो बाद में असर करता है, पहले हमी को असर करता है। तो यहाँ पे तितिक्षा पूर्ण रहना, उसका जो गुजराती में हम लोग में कहते हैं जिरवी जवान, यानी पचा लेने का ये जिरवी का एकदम ट्रांसलेशन बरोबर नहीं है, लेकिन पचाना यानी तो अंदर नीचे उतारना, लेकिन जिरवी जाऊं इसका मतलब है कि ऐसे तितिक्षापूर्ण रूप से सह लेना कि उसका मन के ऊपर कोई असर ना हो। तो फिर हम अगर ऐसे करेंगे तो हमें क्यों बाधा नहीं होगी इस विष की। जैसे किसी ने अपमानजनक शब्द बोल दिए या कुछ कर दिया, तो जैसे वहां पे 14 रत्नों में आखिरी में अमृत निकला था, और फिर अमृत के लिए भी तो वहां पे माँ विष्णु को मोहिनी रूप लेना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे वो अमृत हमारे हृदय में ललिता देवी है अमृत के रूप में, तो इसीलिए हमको भी ये विष बाधा नहीं करेगा। वो अमृत रूपिणी है, इस श्लोक में भी बताया कि अमृत से परिप्लुप्त है। तो अभी अगर हम इस तरह से माँ से जुड़े रहेंगे तो हमारे हृदय में रहने वाली ललिता हमको भी अमृत से, प्रेम से परिपूर्ण रखेगी। तो हमें भी ये जहर, कोई हमारा द्वेष करता है, कोई हमें अपमान करता है, ये हमें असर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अमृत स्वरूपिणी, प्रेम स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, करुणामयी माँ को ललिता देवी जो अमृत से परिप्लावित हमको भी कर दे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज हम यहीं रुकेंगे और शांति मंत्र बोलेंगे, क्योंकि अगला श्लोक पूरा नहीं होगा, तो हम यहीं रुकेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जागृति बहन का आभार, तन्मय शिव संकल्पमस्तु, मिहिर भाई का आभार। ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है इसमें मैं भी अपनी छोटी सी आहुति डाल पाती हूँ, क्योंकि मिहिर भाई हमेशा मुझे प्रेरणा करते रहते हैं। और सभी भक्तजनों का आभार, आप लोग आते हैं, इसी निमित्त से मेरी भी माँ के साथ कुछ अंदर से बातचीत हो जाती है। अगर हो सके PDF रखी हुई है ग्रुप में, तो आप लोग इसका जरूर से एक बार गान करिएगा, दुगना फायदा होगा। माँ की तो स्तुति हो ही जाएगी, लेकिन जप मंत्र का भी, और एक पंचदशी के मंत्र का तो 3 बार गायत्री मंत्र जितना इसका फल बताया है। तो सभी को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। देव हर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बहन। माँ भगवती की कृपा से और उनकी ही प्रेरणा से अपने हम सबको यह कल्याण वृष्टि स्तव के 6ठे श्लोक तक आज हमने दूसरे सत्र में संवाद किया है, अध्ययन किया है, श्रवण किया है। तो अगले सत्र में भी माने कि कोई सौंदर्य लहरी है या फिर यही स्तोत्र का कंटिन्यूएशन जैसे ही माँ भगवती प्रेरणा करेंगे उस रूप से हम करते जाएंगे। आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए। माँ भगवती की कृपा दृष्टि ऐसे ही हम सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी हम उनके श्री चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।